क्या तुम्हें कभी किसी रूम में जाते ही टेंशन फील की है, बिना किसी के कुछ बोले, या किसी इंसान से मिलते ही अचानक से एकदम सब कुछ सेफ फील होने लगा हो? अगर हाँ, तो तुमने अपनी ऑरा सेंस की है। लेकिन जो तुमने इस बारे में सुना है, क्रिस्टल्स, हीलिंग एनर्जी, एंजल नंबर, वो सिर्फ अधूरा सच है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑरा एक्चुअली में क्या होता है और इसे इम्प्रूव करने का तरीका। जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। स्पिरिचुअलिटी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन पे इतना स्टडी करने के बाद मुझे एक सिंपल चीज़ समझ में आई है। तुम्हारी ऑरा किसी चीज़ का कॉज नहीं है, वो एक इफ़ेक्ट है। अगर तुम अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करना चाहते हो, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हो, तो आंसर ऑरा को चेंज करने में नहीं है। आंसर है उस स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने में जो तुम्हारा ऑरा क्रिएट कर रही है। तो चलो, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जैसे वर्ड्स को एक प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन में ले आते हैं, क्योंकि जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम एक्चुअली दुनिया में क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तब तुम कॉन्शियसली अपना सिग्नल ऑप्टिमाइज कर पाओगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑरा है क्या। हम इंसान सिर्फ फ्लैश और बोन से बहुत ही ज़्यादा है। तुमने कभी फील किया है कि किसी रूम में घुसते ही टेंशन महसूस होती है, बिना किसी के कुछ बोले, या किसी से मिलते ही तुरंत सेफ फील होता है? हम सब ने ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जहां हमने कुछ कॉन्शियसली समझने से पहले ही सेंस कर लिया हो। और सच ये है कि हमारी 5 सेंसेस सिर्फ रियलिटी का एक छोटा सा फ्रैक्शन डिटेक्ट कर पाती है। हम इंफ्रारेड लाइट नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट लाइट भी नहीं देख सकते, ऐसी फ्रीक्वेंसीज नहीं सुन सकते जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करती है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स तो ये कर सकते हैं। मतलब रियलिटी ऑलमोस्ट सर्टेनली हमारी सेंसरी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा रिच है। तो ऑरा के बारे में ऐसा सोचो कि ये एक ब्रिज है तुम्हारी इंडिविजुअलिटी और उस बड़े फील्ड के बीच में जिसमें हम सब एग्जिस्ट करते हैं। ये एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। जो चीज़ क्लियरली तुम हो, जिसे हम देख सकते हैं और सेंस कर सकते हैं, वो धीरे धीरे हर एक और हर चीज़ से इंसेपरेबल होती जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग इतने एक्सपेंसिव, पीसफुल और मैग्नेटिक क्यों फील होते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड, केओटिक, फियरफुल या हैवी से फील होते हैं। इसका मतलब है ऑरा की क्वालिटी डिसाइड कौन करता है। इसे ऐसे सोचो, तुम्हारा हर एक्सपीरियंस ने एक इम्प्रिंट छोड़ा हुआ है तुम पे। हर बिलीफ जो तुमने अडॉप्ट किया, हर फियर जो तुमने रिहर्स किया है, हर ट्रॉमा जो तुम्हारे बॉडी ने कभी प्रोसेस ही नहीं किया, इन सब ने तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शेप किया है सालों से। और टाइम के साथ ये सब एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज होकर एक बेसलाइन स्टेट बना चुके हैं तुम्हारे लिए। ये बेसलाइन हमारे बेस्ट दिन का फीलिंग नहीं है और ना ही हमारे वर्स्ट दिन का। ये वो इमोशनल एटमॉस्फेयर है जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम बार बार वापस जाता है। और यही बेसलाइन है जिसे लोग वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो हम सिर्फ अपने वर्ड से ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने इमोशन से, अपने हेल्थ स्टेट से ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसलिए अपनी ऑरा को मैनिपुलेट करना ये ऐसा है जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन इम्प्रूव करने की कोशिश करना, जबकि एक्चुअल इंसान जो मिरर के सामने खड़ा है वो वहीं रह गया हो। ऑरा को कभी फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अप्रोच ही गलत है। नर्वस सिस्टम को फिक्स करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारा नर्वस सिस्टम ज़्यादा कोहेरेंट, रेगुलेटेड और इंटीग्रेटेड होता जाता है, तुम्हारी एनर्जेटिक प्रेजेंस नेचुरली चेंज होती जाती है। ऑरा ब्राइट हो जाता है क्योंकि वो जो सिस्टम उसे जनरेट कर रहा है, उस पर से फियर का, शेम का, सर्वाइवल का इतना सारा भार अब हट चुका होता है। सिग्नल क्लियर हो जाता है क्योंकि वो जो दिक्कतें इंटरफेरेंस कर रही है वो हट जाती है। तो अब आते हैं कि ये सब मैटर क्यों करता है। क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम इंटरनल एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर रहा, ये तुम्हारी एक्सटर्नल रियलिटी भी शेप कर रहा है साथ साथ। कॉन्शियस डिसीजंस लेने से पहले तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर चुका होता है। जितना ज़्यादा तुम अलाइंड होते हो, उतना ही लाइफ भी अलाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज होने लगती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हील करो खुद को। उन बिलीव्स के प्रति कॉन्शियस बनो जो तुम्हारी एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं।
उन इमोशंस को कंप्लीट करो जो तुम्हारे बॉडी ज़िंदगी भर से कैरी कर रहे हैं। अपने उन पार्ट्स को इंटीग्रेट करो जिन्हें तुमने सालों से रिजेक्ट कर रखा है। क्योंकि जब तुम ये करते हो, तुम कोई नई हायर फ्रीक्वेंसी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तुम वो फ्रीक्वेंसी अनकवर कर रहे हो जो हमेशा से वही थी तुम्हारे पास, बस उसको फियर ने कुछ और सिखा रखा था। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे साथ रेजोनेट हुआ हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुमने कभी अपनी या किसी और की ऑरा सेंस की है। और इसको एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे तुम्हें लगता है ये सुनने की ज़रूरत है। तो फिर अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।